भारत में बहुत से प्राचीन किले हैं और बठिंडा का किला मुबारक भारत के 3 सबसे प्राचीन किलों में से एक है। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इस किले का निर्माण पहली शताब्दी में राजा दाब ने करवाया था। रेस्टोरेशन के टाइम एएसआई ने ये पता लगाया कि इस किले को बनाने में जिन ईंटों का यूज हुआ है वो कुषाण युग से जुड़ी हुई हैं, मतलब कि 1st से 3rd सेंचुरी के बीच में। 2000 साल पुराना ये किला 118 फीट ऊंचा है। इस किले की एंट्रेंस इतनी बड़ी है कि यहाँ पर मुंबई की एक पूरी सोसाइटी आ सकती है। 13वीं शताब्दी में यहाँ पर रजिया सुल्तान को कैद करके रखा गया था। रजिया सुल्तान, द ओनली वुमेन टू रूल दिल्ली। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में बाबर यहाँ पर कुछ तोपें लेके आया था और जिनमें से वो कुछ तोपें यहाँ पर छोड़ भी गया है। ये है वो तोपें जो बाबर यहाँ पर छोड़ के गया है। इस किले के शाही रसोई घर, जिसे कि लस्सी खाना कहा जाता था, उसमें 35,000 लोगों का खाना एक साथ बनाया जाता था। इस किले की पूरी शेप एक जहाज के जैसी है। अगर आप इसे दूर से देखोगे तो ये जहाज जैसा दिखता है। जब यहाँ पर रिहायशी नहीं होती थी और पूरी रेत हुआ करती थी तो दूर से देखने पर ऐसे लगता था कि रेत में एक जहाज खड़ा है। कहा जाता है कि इस किले में बहुत सारे महल हुआ करते थे। शीश महल, जेल वाला महल, मोती महल और रानी महल। रानी महल वो महल है जहाँ पर रजिया सुल्तान को कैद करके रखा गया था। इस किले में किला मुबारक गुरुद्वारा साहिब बनवाया गया है। ये बहुत ही प्राचीन गुरुद्वारा है जिसे 1835 में राजा करम सिंह ने बनवाया था। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चरण डाले थे, इसलिए इसे गोविंदगढ़ भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पीर हाजी रतन से मिलने के बाद आए थे। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ की संगत से पूछा कि उनको कोई समस्या है या कोई दुख तकलीफ है तो बताएं। तब यहाँ की संगत ने गुरु गोविंद सिंह जी से कहा कि यहाँ पर एक राक्षस है जो उन्हें बहुत परेशान करता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने उस राक्षस को बुला के पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो उसने कहा कि गुरुजी, मैं बहुत समय से भूखा हूँ तो मुझे ये मजबूरन करना पड़ता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने ध्यान लगाया और पता किया कि यहाँ पास के एक गांव में एक पशु रहता है जो वहाँ के लोगों को तंग करता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सिंगों को उस पशु को यहाँ पर लाने के लिए बोला और बोला कि उसको श्री साहब से एक ही झटके से उसे मुक्ति दे दो। सिंगों ने ऐसा ही किया। तो उस पशु को खाने के बाद राक्षस की भूख शांत हो गई। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको बोला कि अब तुम अनंतपुर साहब चले जाओ, तुम्हारी जरूरत वहां पर है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने संगत से पूछा कि क्या तुम्हें कोई और परेशानी है। तो संगत ने कहा कि इस मालवे के इलाके में पानी की बहुत समस्या है, यहाँ पर पानी नहीं रहता, यहाँ सूखा रहता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनसे कहा, इस बात की भी तुम चिंता मत करो, हम जब यहाँ से जाएंगे तो इस इलाके के सूखे को अपने साथ लेकर चले जाएंगे दक्षिण की ओर, और फिर उसके बाद में यहाँ पानी की कभी कोई समस्या नहीं रहेगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी कमर के साथ यहाँ मालवे के इलाके के काल को अपने साथ लेकर चले गए। ये वही मालवे का काल है जो सुहावा साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी की कमर कस से निकलकर जंडी के पेड़ पर चढ़ गया था। तो इस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ की संगत का उद्धार किया। अगर आपको सुहावा साहिब जी की वीडियो देखनी है, सुहावा साहिब जी के गुरुद्वारा साहिब की वीडियो देखनी है, तो हम वो पहले ही बना चुके हैं। इस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आई लिंक में इसका लिंक डाल देंगे। This city offers some great and unique experiences जो आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ का ऑरा, रिचुअल्स, एटमॉस्फेयर, फूड एंड एवरीथिंग विल स्टे इन योर माइंड फॉर इयर्स टू कम। इसी के साथ अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। एंड कीप फॉलोइंग द लॉस्ट मैप।